जंगल के उस हिस्से में जहां सूरज देर से पहुंचता था और हवा भी सोच समझकर चलती थी, एक पुराने साखू के पेड़ पर बना था एक छोटा सा घोंसला। उसी घोंसले में दो नन्हे बच्चे पड़े थे, मोती और सोनू। दोनों की आंखें सूजी हुई थीं, चोंच सूखी थी और पेट भूख से ऐंठ रहा था। बाहर आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने काले कपड़े निचोड़ दिए हों। माँ, मोती की आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। बहुत भूख लगी है। पेट में दर्द हो रहा है, सोनू ने सिसकते हुए कहा। कुछ भी नहीं बचा अंदर। घोंसले के किनारे बैठी माँ चिड़िया राधा ये सुनकर टूट गई। उसने बच्चों को देखा, उसकी दुनिया वहीं सिमटी हुई थी। उसकी आंखें भर आईं। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों को इतना कमज़ोर मत बना, उसने मन ही मन कहा। तभी तेज़ हवा चली, पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते बारिश टूट पड़ी। राधा जानती थी, अगर अभी नहीं गई तो बच्चे रात नहीं काट पाएंगे। मेरे लाल, उसने दोनों को अपने पंखों में छुपाते हुए कहा, माँ खाने के लिए जा रही है, डरो मत। अगर आप लौटकर नहीं आई तो? सोनू रो पड़ा। राधा ने उसकी चोंच सहलाई। माँ लौटती है बेटा, चाहे रास्ता मौत से होकर क्यों न जाए। एक बात याद रखना। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। मेरे लौटने तक घोंसले से बाहर मत देखना, बिजली चमके तो आंखें बंद कर लेना। इतना कहकर वो उड़ गई। घोंसला सूना हो गया। बारिश तेज होती चली गई। हवा घोंसले के अंदर घुसने लगी। ये क्या गिर रहा है? मोती बोला। कोई ऊपर से रो रहा है क्या? चुप रह, सोनू कांपते हुए बोला। ये बारिश है, माँ ने कहा था बाहर मत देखना। तभी बिजली चमकी, पूरा जंगल थर्रा उठा। मोती डर के मारे बाहर झांक गया। अरे मत देख, सोनू चिल्लाया, जल जाएगा। दोनों सिमट गए। भूख, डर और ठंड तीनों एक साथ हमला कर रहे थे। उधर राधा तेज बारिश में उड़ रही थी। पंख भारी हो चुके थे, आंखों में पानी भर गया था। किसी तरह उसे कुछ ज्वार के दाने दिखे। उसने जल्दी से पकड़ लिए, पर तभी तेज हवा ने उसे एक पेड़ से टकरा दिया। वो हाँफती हुई एक डाल पर बैठ गई। हे भगवान, उसने सांस ली। मेरे बच्चे अकेले हैं। तभी पास की डाल पर बैठा घुनघुन उल्लू बोला, आज की रात उड़ना आसान नहीं बहन। मेरे बच्चे भूखे हैं, राधा बोली। उल्लू गंभीर हो गया। आज बारिश के साथ शिकारी भी निकले हैं। कल ही एक घोंसले ने सांप ने 2 घोंसले साफ कर दिए। राधा का दिल कांप गया, लेकिन उसने पंख फैला दिए। अगर माँ डर गई तो बच्चे मर जाएंगे, कहकर वो फिर उड़ गई। अचानक अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखीं। अरे देखो, एक बाज बोला, बारिश में भी किस्मत मेहरबान है। आज ताज़ा शिकार, दूसरा हंसा। राधा रुक गई। उसने समझ लिया, भागने से कुछ नहीं होगा। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे वही खा सकता है जो तुम दोनों में सबसे ताकतवर हो। अहंकार भड़क उठा। मैं सबसे खतरनाक हूँ, नहीं मैं। दोनों भिड़ गए, पंख टूटे, चोंचें टकराईं। राधा उसी पल उड़ गई। घोंसले में वो पहुंची तो बच्चे कांप रहे थे। उसने खाना दिया। दोनों ने जैसे तैसे खाया, पर रात ने अपना असर दिखाया। सुबह होते होते मोती तप रहा था, उसका शरीर जल रहा था। माँ, बहुत गर्मी। राधा घबरा गई। दोपहर तक सोनू भी बीमार पड़ गया। हे भगवान, एक के बाद एक क्यों? उसकी आवाज़ टूट गई। वो मदद के लिए दौड़ी। डॉक्टर मुनमुन गिलहरी आई। जांच करके बोली, ये साधारण बुखार नहीं, ठंडी बारिश का ज्वर है। बचेंगे? राधा रो पड़ी। कह नहीं सकती। राधा समझ गई, अब आखिरी रास्ता बचा है। वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर गई, जहाँ कोई शिकारी नहीं आता। उसने आंखें बंद की। मैं भीख नहीं मांगती, उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। मैं सवाल करती हूँ, अगर माँ की ममता भी कमज़ोर है तो ये जंगल झूठा है। हवा थम गई, एक गहरी शांति छा गई। एक आवाज़ आई, लौट जाओ। राधा लौट आई। घोंसले में कदम रखते ही मोती बोला, माँ, पानी। राधा वहीं बैठ गई, रोते हुए। अगली सुबह दोनों बच्चे बेहतर थे। कुछ दिन बाद 2 नन्हे पंख घोंसले के किनारे फैल गए। अब हम उड़ेंगे, सोनू बोला। राधा ने आसमान देखा। याद रखना, उसने कहा, माँ की ममता से बड़ा कोई तूफान नहीं होता।